हम 1 बीघा खेत बेच करके 5 थान गाना बनवाया था। आज वो उसका कीमत कितना है? लाते मारे, बाल्टी मारे, दांते काटी, चोरी फोड़ी, गदेरों के मारे, तब उठी तब हमें मारे और पत्थर पीटा और रात के बुलाए रही कपाटा हमारे आँख लग गए, हमें डाहत हम बीमार है, कपाटा तोड़े हैं मोबाइल के गहना 5 था। किसी एक लड़के से अगर बात करती होती तो चलो ठीक है, उसी को पकड़ा जाता ना। अब कई लड़के से वो बात कर रही है तो किसको किसको आप दौड़ोगे? किसके लड़कों से बात? हाँ, कई लड़कों। 1 लाख का चानी, आधा किलो का पेटी थी, 1 पाव का छागल था, 98 का मांग टेक था, 1 तोला का सकड़ी थी, 2 अंगूठी, मंगलसूत्र सब लेकर के तेरे उड़ा रहे जाते नारम फेंक जाते रहे। वो फेंकने जा हाँ, ये कहा कि यार ना लेके आओ ना फांसी लगा मर जाता। मैं जनपद जौनपुर के थाना 6 सुजानगंज के अंतर्गत केवटली ग्राम सभा में हूँ, जहाँ पे यहाँ 1-2 बच्चों की माँ अपने रासलीला रचाने के लिए घर से बच्चों को लेकर के जेवरात लेकर के फरार हो जाती है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और जब परिवार वालों को सूचना मिलती है कि ये महिला फला जगह पे है, तो उस महिला की सास बच्चों को लेने के लिए उस जगह पे पहुंचती है और वह महिला फिर बच्चों को अपनी सास के सुपुर्द करती है। सुपुर्द करने के बाद कहती है कि आप बच्चों को लेकर चलिए, मैं ऑटो से आ रही हूँ। अब क्या कहना है, आइए मैं उस सासू माँ का बयान लेता हूँ जिस घर से बहू फरार हुई। क्या नाम है माता जी? गीत है। अच्छा, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? 2017। अच्छा, क्या बात है, कैसे आपकी बहू आपके घर से फरार हुई है? बस यही हाँ, ये भैया ऐसे ही कहता खाना बनाओ, कहता ना बनाओ, ऐसे ही छीट है वो है कुल खाना बनाए सजुओं में अलगुओं और गाँजे रहे अब हम सब दे वह बहावई। बस ये यार भैया हमका सेठ ना लाते मारे, बाल्टी मारे, दांते काटी, चोरी फोड़ी, गदेरों के मारे, तब उठी तब हमें मारे और पत्थर पीटा बहाएगा। ऐसे ही हर जाए राजापुरा तीरे भाग वो हर जाए गदेरा के हो मैं जठौते खटिया पलल गई बहकाए भैया डोले से कहे कि उखाड़ न पाए, पूरा गांव ने उखाड़ पाए, लात मुका से दिखाए। मतलब आपको मारती थी? हाँ मारते अरे मरहवा गई रही और रात के बुलाए रही कपाटा हमारे आँख लग गए, हमें डाहत हम बीमार है, कपाटा तोड़े हैं मोबाइल के गहना 5 था ले गए हैं, कुल ये ले गए हैं भैया। हम का करी, हम जाग पाओ बुढ़ापा रात भर। अच्छा माता जी, जब आपको मारती पीटती थी तो आप अपने बेटे से नहीं कहती थी कि इस तरह से कर रही है? मानत ना रहे, मतलब कुछ मानते ना रहे तो हम छिपाई, मतलब का करी बहुत हमें सामने मारे हुए एक मारा कहीं मार नहीं तो जेल में हम बंद हो पाए माई बाप कुल तो आघा लिए है। बस ये भैया अब आप देखिए एक माँ का दर्द देखिए, एक माँ की पीड़ा देखिए कि ममता किस तरह से रो रही है। जब ये गई यहाँ से बच्चों को लेकर के घर से, तो कैसे आपको पता चला कि आपकी बहू यहीं पे है? रोटी हम चाय बनवाते रहे ऐसे सवेरे को पड़ा ये भाई ये सब पूछा कह दिया आओ आओ ये कहे संजय माता अम्मा चला कहे नहीं आओ। अब कहे से कि हमारे तोर बपवा रोए भोसरी वाला रोए आए नहीं रोआऊ, तोर बापो रोए तो न रोगे, गीतवा रंडी छिरात भोसरी है मीजे से पाले हम ही रात रही तब खियाए नहीं तब खियावत है मीज पाल के। तो कैसे आप बदलापुर से बच्चों को लेके आए फिर? अब इतनी बेला पे हम जाते हैं, इतनी बेला आई है हो हमारे यादव के बेटवा दुकान पर से इनके लगे फोन केस के बेटवा के तेरे उड़ा रहे जाते नारम फेंक जाते रहे। वो फेंकने जा हाँ, ये कहा कि यार साल ओट के दूर मिलक लिया है तो मिठाई चाय पानी पिया लिया है, घरे खाए ना बोला गए साल ओढ़ा के वही ऐसे गिलास ले रहे गहना में खिया ना गहना ले हो इलाज कैसे के नाम पूछे कुल के है, मतलब कहीं कि हमारा हक के बाद बेटवा हमारे ये चला अम्मा मारे उठी तो कहे कि चला हम आवत है 2 घंटा खड़ी है तो वो लुका रहा वहीं पढ़ले हम ना जानी तब फरा होली। अब का करे बुढ़ापा काँपी ये बहुत हमारे ऊपर भीजी। कितने बेटे हैं आपके? बस 2। ये सबसे बड़े हैं? हाँ सबसे बड़ा 2 बेटी मर गई है, एक के बियाह गवन कह रहे 50 गवन दे रहे। और आज मतलब एक ही बहू है, वह भी आपकी जिंदगी के साथ
हाँ तो बस इनका सुख ना याद भैया कुछ बनवे के सहूर ना रहे इनके कोची कोचा ये सीखो मैं हम सिखाई मैंने अपने चाले पे बना रहा है सब खा ली ऐसा खाना बहा ली अच्छा खा ली किसके साथ वो जाती थी? भैया मोबाइल में हमारे पतोहू के कहिए हमारे 8 आदमी हैं बस ऐसे ही दिखा हमें ना दिखाएगा ये छिना उखाड़ ले पूरा गाँव मतलब कहा कि हमारे पास 8 आदमी हैं। हाँ हो हमारे वो नाथ हैं हमारे हे न ये गैन हो रात के कहीं का होत रहा हवन या नवरत रहो कहला ये जी कष्टमी अब ये कहा कि चला जा ढेर बेटा ना ला जाएगा कहाँ जा मोतो कैसे लुकी रही ऐसे बैठी रही हो यह कुल विपत आया का बताई कहे कहा कुछ मजा नहीं है कुल हमारे ऊपर आप क्या लगती हैं उनकी? बहन बहन है इस पे मतलब आप मौसी लगती हैं। काहे रो रही हैं? बताइए इतनी उम्र में आप लोगों को रुला के चली गई, हाँ भैया उसको दर्द नहीं आया? मनमानी सब झटके बहुत सब बोली नती हुई झगड़ा होए हम बीपी के मरीज चली जाई यहीं आई वही ने कहा चला कोई का करबे बहनी अब तो हर सास पता वो तो से हम बीपी के मरीज हम न जा पाओ न आई कुल जाए बताओ लेकिन तकलीफ ये हुई सही लेकिन ये वो बन के ता दुआरे आई है लेकिन बड़ा हन भैया विवेक है बड़ा हन सबके घर गया हुआ मतलब हमारे मेहरारू के सब रगड़ के मारी से कहा पकड़ के दाई के दिखाओ अब दूसरे को लगे क्यों जाए तो दूसरे का लेम लगा देते उल्टा सीधा बोलते रही भैया बहुत अच्छा उसका चाल चलन कैसा था? बहुत बेकार रहा भैया पहले ठीक रही भैया पहले ठीक रही आज 7-8 महीने से गड़बड़ भैया हाँ जाना बराबर पैसा भेजे जाते रहे लेकिन वो झूठे हम जवन कहा भाई वही तो मन बने तो उसे कुछ कहते मन से दूसरे कुछ कहते अंतर कुछ बोलता ही तो कहा जाने गहना गुड़िया को लेके चलते से बन का ये कहा जाने वो अपने मन मानी रही मारत करिया दांते काटे बल्टी पटके ये इतनी कुल मन बढ़ती हो? ये तो नहीं मन बड़ी भैया गाँव ना 10 वक्त झिचकारे जी के आरी बगे देवरानी घर आए वो से तरह है लेकिन केहू कहा न माने न गाँव में कितना मन से धुए मारे गरिया उठाए लेकिन कहे हमार मन से धु नहीं मारता हमार मन से धु देता दूसरे के का करता सबको झटक दे केहू को जोर कहे मैं बम्बई पढ़ी हूँ केहू जोरी नहीं हम पता ना के का कई कराए दे भाई ये सब बोले बहुत दूर है भैया बोले में रिकार्ड और के थक सह नहीं रहा गंदगी करे ऊपर से अच्छा जब कभी आप आती थी तो आपसे प्रेम व्यवहार से बात करती थी? चुन भैया हम उब्बे न करी एक दिन हमका झगड़ा के रही हमारे यहाँ कापले में सयानन हो लगे हम वो अपने माइक पदे वो अपने माइक पदे बोले लगी हम नहीं हर आज बोलाएं तब आए जो महिला घर छोड़ के गई है उनके ससुर जी हाँ ये उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम तो रहे बम्बई हम तो आए 16 तारीख के जब भी कोई तूफान सुना पूरी उसने जो है मर्यादा तार तार कर दी। अब कर दी तब क्या करूँ यहाँ थे नहीं हम न लड़का था न मैं था आप दोनों बाप बेटे मुंबई थे? इनका साला हम वो घेर रहे हैं कहाँ खुटहान है कहाँ कहाँ जौनपुर सब 2 जने रात दिन गाड़ी चला है तो क्यों क्यों जो है वो आपको खोज रहे हैं क्यों क्या बात है? तो हम लोग अब क्या करें बेबस होके बैठा हूँ। इनका साला आया बम्बई रहता था वो जहाज से आया बनारस से 4 चक्का लेके 3-4 गुंडा लेके यहाँ आया। यहाँ हमको कहा कि चलो कौन पुलिस वाला नहीं केस कर रहा है वो तेजी बाजार से आए वहाँ से बुला रहा था मारने के लिए। हम लोग झूठ बोला हम कहा हम बादशाहपुर है। कौन बुला रहा था? इनका साला। अच्छा वो क्यों बुला रहा था? वो बोला कि मेरी बहन मर गई है ढूंढ लो मिल जाएगी तो रख लेना नहीं वो 10 लाख के दहेज के प्रथा में फंसाना चाहते हैं आपको? हाँ आए थे इनको गाड़ी में 4 चक्का में बैठा लिए इधर ही से मारते हुए लोहिंदा चौराहा तक लेके गए। हम 2 जने को भेज दिया चलो पुलिस चौकी। हम लोग वहाँ गए 6 बजे देखते देखते 7 बज गए। तब वहाँ से फ़ोन किया इनके पास तो कहें हम पड़री चौराहा पर ही। तब हम अब उनका लड़का छोटा
दोनों इतना फास्ट गाड़ी भगाया कि 20 मिनट में पड़री चौराहा सुजानगंज कहाँ है, लोहिंदा कहाँ है, फिर पड़री चौराहा आए तो क्यों गाँव वहाँ लावत रहा, बैठ के घरे आए तमाम सब आए। अच्छा, वो लोग मतलब अब ये सोच रहे हैं कि मैं दहेज का मुकदमा करूं। तो उस सब आप नहीं बताए थे कि जो है आपकी बहन इस तरह से की है हम लोगों के अरे साथ? वो लोग जाना है, वहाँ रखवारी हो रहा था, टांग धाई के लटकते थे, आ करके शादी कर दिए। शादी करने के बाद तो कुल अपने मुंह से ही उगल रहे थे कि हमारी ऐसी ऐसी थी, हम लोग गोड़ पकड़ के रात को सोता था, रात में उठ उठ के भागती थी। हम कहा भाई एक नसीब था, भाभी था, हो गया, फंस गया इस शादी में। जब से आई तब से मैं झेल रहा हूँ। जहाँ सुख करने की बात आती है वहीं सिर्फ आंसू और दुख। अरे इतना लक्षण हमको लगा दिया, पूरे गांव हमको बदनाम कर दिया। 70 साल की उम्र है। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ से? योगी आदित्यनाथ से हम यही चाहता हूँ कि वो लड़की पकड़ा जाए जो भगा के ले गया है, लड़की लड़कियां सिवा ये सब पकड़ के हमारे थाने में हाजिर किया जाए। हम 1 बीघा खेत बेच करके 5 थान गाना बनवाया था, आज वो उसका कीमत कितना है? 3 लाख तो कम से कम सोना है। सब लेके फरार है। 1.5 लाख का चानी, आधा किलो का पेटी थी, 1 पाव का छागल था, 98 का मांग टेक था, 1 तोला का सकड़ी थी, 2 अंगूठी, मंगलसूत्र सब लेकर के फरार। क्या नाम है भैया? हमारा नाम गौरी मिश्रा। अच्छा, ये गोरे जो ये घटना को लेकर के परिवार के लोग रो रहे हैं, एक बूढ़ा पिता रो रहा है, बूढ़ी माँ रो रही है, क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ सच्चाई है? इसमें देखिए कुछ इनकी भी गलती है और कुछ उसकी भी गलती है, दोनों की गलती है। क्योंकि अब देखो जितना ये अपने माँ बाप को बचपन से बेपर रहे हैं उतना इनकी बीवी थोड़ी बेपरी है ना। अब अपने बीवी के कहने पे और ये अपने माँ बाप से अपनी बीवी को अलग कर दिए। पहला नंबर, पहली गलती तो इनकी है जो अलग की है। जब जान रहे हो तुम हमारे घर पे हमारे बाल बच्चों को देखने वाले सिर्फ माँ ही बाप हैं और बाकी कोई नहीं है, तो आपको क्यों अलग करना है? साथ में ही रहना चाहिए ना। तुम अलग कर दिए, चलो ठीक है, परिवार है, अलग कर दिए, नहीं जम रहा था ना। फिर उसके बाद अपने मन से उसको भेज रहे हो मार्केट, चारों तरफ दौड़ा रहे हो तुम। उसको 1000 की ज़रूरत है, आप 5000 उसको दे रहे हो, तो उसका मन नहीं भागेगा? भागेगा ही ना। तो अब किसी एक लड़के से अगर बात करती होती तो चलो ठीक है, उसी को पकड़ा जाता ना। अब कई लड़के से वो बात कर रही है तो किसको किसको आप दौड़ोगे? किसके कई लड़कों से बात? हाँ, कई लड़कों से वो बात करती थी। मतलब वो ऐसा ही तो बोल रही थी, हमारे पास कई लड़के हैं, तुम लोग क्या कर लोगे? हाँ। और बीच में मैं उसको 1-1:30 बजे रात को वहाँ पे देखा था जिस दिन कन्हैया जी की अष्टमी थी। फिर मैं आ रहा था तो फिर मैं ये भी थे, ये भी देखे थे, ये हमारे आगे आगे थे, हम पीछे पीछे थे। हाँ, तो दोनों देखे थे तो बताए, तो वो फोन करके इनको बताए, ये फेसबुक पे गाली ओली सबको दे रहे थे, मतलब पूरे उस बात को लेकर? हाँ, पूरे औरत को आप बदनाम कर रहे हाँ, हो? मेरी औरत को बदनाम कर रहे हो, आ रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हारे ही ऊपर केस करूंगा, तुमको जेल में करवा दूंगा। ये मतलब अब भाई देखो, कोई भी हो अगर किसी की बीवी किसी के पति से बोलेगी तो पति को तकलीफ होगा ही। अच्छा, इस औरत का चरित्र कैसा था? उनका चरित्र ठीक नहीं था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेश कुमार मिश्रा। अच्छा, ये अभी जिस महिला की बात की जा रही है उसके चरित्र कैसे थे? वह अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। वो पूरा जैसे साफ सफाई गंदगी में ये सब कौनो नहीं थी। उसका खाना पीना नहाना धोना कौनो बरस वरस कुछ भी नहीं थी। हाँ, ये सब नहीं था। वैसा भी बताया जा रहा है ससुर के ऊपर भी वो आरोप लगाती थी। हाँ 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 हाँ, हमारे भी आरोप लगाती थी। एक दिन हम गया था उधर का मंदिर पे वहाँ चौरानवी पे वो होता रहा कार्यक्रम, उधर बैठी थी। उसके बाद बैठी थी जौन है राम जी की यादव नहीं है ना, उनके घर पे उधर उठाक लगे बैठी थी, सीमेंट वाले ईंटा था उसी लगा बैठी थे। उसके बाद हम कहे चलो कौन है? कहती है तुम जाओ 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 जाओ, हमें इधर बैठी रहूँगा, जाओ। तब उसके बाद हम चला आए था, चला आए तो फिर बाद में अपन का काम के वो कौनो चीज़ जैसे अब एप्लीकेशन दिया था थाना पे, उसके बाद वहाँ का होते लखनऊ दिया था। हाँ, 112 नंबर पुलिस आ रहा है वहाँ से 112 वाला,
तब उसके बाद देखा, उसके बाद इंक्वायरी किया, फिर उसके बाद थाना पे एप्लीकेशन दिया, वो कहते कौनो सुनवाई नहीं हुआ था। अब आज बच्चों को छोड़ के चली गई है, बच्चों को कौन देखेगा? वही बच्चों को वही देखने के लिए, वही अब देखा कौन देखेगा, अब यही देखने के लिए परेशानी है, यही सब छोटे छोटे बच्चे हैं न, उसके बाद बिना माँ के बिना उठा के कोई है। अब आप समझ सकते हैं कि जो पिता का सम्मान होता है, जो पिता अपने बेटे की शादी करता है और बहू घर में लाता है, एक सपने ले करके ये सब करता है कि बहू आएगी, हम लोगों को खाना पीना देगी, हमारी देखभाल करेगी, हमारे बाल बच्चे होंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा और मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। हालांकि ये सारे सपने जो है अधूरे रह गए और अब इन बूढ़े माँ बाप की आंखों में सिर्फ वो आंसू दे गई। बाकी अब आपके क्या विचार हैं, आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट करके आप अपने विचार साझा कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।